कक्षा 9वीं के स्पर्श पुस्तक के पद्य भाग में संकलित नज़ीर अकबराबादी लिखित आदमीनामा यह कविता देखेंगे। इससे पहले हम कवि परिचय देखेंगे। नज़ीर अकबराबादी का जन्म 1735 में आगरा में हुआ। इन्होंने आगरा के अरबी फारसी में मशहूर अदीबों से शिक्षा प्राप्त की। इन्हें हिंदू त्योहारों में बहुत अधिक दिलचस्पी थी और ये उनमें सम्मिलित होकर आनंदित होते थे। ये नज़में कहने के लिए विख्यात थे, इसलिए लोग इन्हें रोककर अपने लिए नज़में कहने के लिए कहते थे। इनकी इसी लोकप्रियता के कारण भिश्ती, ककड़े बेचने वाला, बिसाती आदि सभी लोग इनकी नज़में गा गा कर अपना सामान बेचते थे। इन्होंने अपनी कविताओं में दुनिया को हंसती बोलती, जीती जागती, चलती फिरती और जीवन में खुशियां मनाते हुए रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए इन्हें दुनिया के रंगे हुए महाकवि भी कहा जाता है। ये अपनी रचनाओं में ज्ञानी की तरह उपदेश देने के बजाय मित्र की तरह सलाह मशवरा देते हुए नजर आते हैं। इनकी कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जिनमें कई जातियां, कई प्रदेश, कई भाषाएं और कई परंपराएं होते हुए भी उन सब में एकता है। यही कारण है कि इन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के आमजन में अपनाया है। इनका देहांत 1830 में हो गया था। अब हम देखेंगे आदमीनामा इस कविता की संक्षिप्त रूपरेखा। आदमीनामा में नज़ीर अकबराबादी प्रकृति की सबसे अनोखे देन मनुष्य अर्थात आदमी को उसकी अच्छाई और बुराई के साथ प्रस्तुत करते हैं। आदमी अपनी बुद्धि के कारण संपूर्ण प्राणी जगत में विशिष्ट होता है। आदमीनामा कविता आदमी की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पहचान को समग्रता के साथ प्रस्तुत करती है। छात्रों, अब हम देखेंगे पहला छंद। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफालिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। छात्रों, इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार हैं। मुफलिस दीन दरिद्र गरीब, गदा भिखारी फकीर, जरदार धनी अमीर, बेनवा निर्बल कमजोर, नियमत स्वादिष्ट भोजन। इसका भावार्थ इस प्रकार है। नज़ीर अकबराबादी द्वारा रचित आदमीनामा कविता में मानव के विविध रूपों पर प्रकाश डाला गया है। कवि कहते हैं कि दुनिया में एक आदमी वह है जो बादशाह है, जबकि दूसरी ओर एक आदमी वह भी है जो गरीब एवं भिखारी है, दरिद्र एवं फकीर है। एक तरफ तो दौलतमंद अपनी दौलत के कारण अत्यंत शक्तिशाली है, वह भी आदमी है, तो दूसरी तरफ एक आदमी अपनी निर्धनता के कारण अत्यधिक कमजोर है, वह भी आदमी है। जो प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन खाता है, वह भी आदमी है, जबकि गरीब एवं फकीर अपनी निर्धनता के कारण सूखी रोटी के टुकड़े चबाता है, वह भी आदमी है। कवि इस छंद में सामाजिक विषमता को स्पष्ट करते हुए समाज में व्याप्त अमीर गरीब के बीच के अंतर को सामने लाते हैं। अमीर एवं गरीब के बीच जमीन आसमान के अंतर को दर्शाने वाली ये पंक्तियां समाज की व्यवस्था पर भी व्यंग्य करती है। छात्रों, अब हम देखेंगे दूसरा छंद। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखवा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज, या और आदमी ही उनकी चुराते हैं जुतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। छात्रों, इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार हैं। इमाम नमाज पढ़ने वाला, खुद बाखवा कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला, ताड़ता भाप लेना। छात्रों, इसमें नज़ीर अकबराबादी ने कहा है कि प्रकृति अर्थात उसके स्वभाव की चर्चा की है। कवि कहता है कि इस दुनिया में मस्जिद का निर्माण करने वाले
मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, कुरान का अर्थ बताने वाले जैसे अनेक धार्मिक कार्य करने वाले भी आदमी ही है। दूसरी तरफ इस तरह के अनेक धार्मिक कार्य करने वाले इमामों, नमाजियों की जुतिया चुराने जैसा अनैतिक एवं असामाजिक कार्य करने वाले भी आदमी ही हैं। उन पर नजर रखने वाला, उन्हें पकड़ने वाला भी आदमी ही होता है। अर्थात कि इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकृति के आदमी होते हैं। आदमियों की एक प्रकृति के व्यक्ति समाज के कल्याणकारी एवं नैतिक धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, तो दूसरी प्रकृति के लोग अनैतिक एवं समाज विरोधी कार्य करते हैं। और एक प्रकृति के ऐसे लोगों की भी होती है जो समाज विरोधी एवं अनैतिक कार्य करने वालों को नियंत्रित करते हैं, अर्थात उन्हें रोकते एवं दंडित करते हैं। छात्रों, अब हम देखेंगे तीसरा छंद। या आदमी पहचान को वारे है आदमी, और आदमी पैते को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। छात्रों, इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। पै पर, जान को वारे, प्राण न्यौछावर करना, तेग तलवार। इस छंद के माध्यम से कवि एक बार फिर आदमी के सकारात्मक एवं नकारात्मक गुणों को प्रस्तुत करता है। कवि कहता है कि एक आदमी ऐसा होता है जो दूसरे आदमी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। वह आदमी को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाता है। लेकिन साथ ही इस दुनिया में ऐसे भी आदमी हैं जो स्वयं आदमी होकर भी आदमी की ही जान ले लेते हैं, उन्हें तलवार से मार डालते हैं। समाज में पगड़ी उतार कर आदमी को अपमानित करने वाला भी आदमी ही है, और अपने सम्मान या जान की रक्षा करने के लिए चिल्लाकर पुकारने वाला भी आदमी ही है। इतना ही नहीं, किसी की पुकार सुनकर उसे बचाने के लिए दौड़कर आने वाला भी आदमी ही होता है। कवि इस छंद के माध्यम से आदमी की मानसिकता के अंतर को उजागर कर रहा है। छात्रों, इसके बाद हम अंतिम छंद देखेंगे। अशराफ और कमीने से ले शहाता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नजीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। छात्रों, इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। अशराफ शरीफ लोग, शाह राजा, वजीर मंत्री, कमीने नीच, कारे काम कार्य, दिल पजीर मन को लुभाने वाला, मुरीद भक्त प्रशंसक, पीर संत धर्मगुरु, नजीर कवि मिसाल। छात्रों, इसका भावार्थ इस प्रकार है। कवि नजीर अकबराबादी ने इस छंद में भी आदमी के भिन्न भिन्न रूपों को सामने रखा है। कवि इस छंद के माध्यम से यह कहना चाहता है कि शरीफ लोगों से लेकर कमीने अर्थात नीच लोगों तक सभी आदमी ही है। राजा से लेकर मंत्री तक सब आदमी ही होते हैं। यह आदमी ही होता है जो दिल को लुभाने वाला, दिल को पसंद आने वाला अच्छा काम करता है। आदमी ही धर्मगुरु भी होता है और उस धर्मगुरु का शिष्य भी आदमी ही होता है। एक आदमी इतना अधिक अच्छा होता है कि इस संसार में लोग उसे मिसाल अर्थात अपने लिए उदाहरण के रूप में देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस दुनिया में सबसे अधिक बुरा प्राणी जो होता है वह भी आदमी ही है। कवि अपनी इस कविता के माध्यम से आदमी के विस्तृत रूपों को सामने रखता है और उसकी भिन्न भिन्न प्रकृति एवं मानसिकता से लोगों का परिचय कराता है। कवि का मानना है कि इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में आदमी इसलिए है क्योंकि उसके पास एक समृद्ध मस्तिष्क है जिसका उपयोग वह अच्छे
एवं बुरे दोनों संदर्भों में कर सकता है। छात्रों, आज हमने इस तरह से आदमीनामा यह कविता का भावार्थ देखा है, जो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।